हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज की वीडियो हमारी यंग इंडिया की यंग जनरेशन के लिए। आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा बोला जा रहा है कि आप 18 साल 20 साल 25 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो। लाइक आप म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में, आप इन चीज़ों में इन्वेस्ट करो, राइट। आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो। 25,000 रुपये, सपोज 20,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए स्टॉक मार्केट में 2 साल के लिए, तो 20,000 का ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो जाएगा? 25,000 हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा, या 45 हो गया, राइट। इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। तो मैं बोलता हूँ जब आपके पास में स्टार्टिंग में आपके पास में जब सेविंग्स नहीं है, कम सैलरी है, तो उसमें इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करने की जगह अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए उस फंड्स को यूज़ करें। आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें उस अमाउंट को। मैं ये नहीं बोलता कि आप किसी फाइनेंशियल गुरु की बुक्स वगैरह परचेज़ करो या किसी चीज़ों में स्टडी मटेरियल्स वगैरह परचेज़ करो, जिससे आप कई सारे ऐसे यूट्यूब पे फ्री कोर्सेज होते हैं जिससे आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। यूट्यूब पर कई सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जिन्हें आप फ्री में सीख सकते हो। आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, राइट। आप वहाँ से वेबसाइट डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकते हो, राइट। सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो। इसमें आप कई सारे जैसे देखा होगा आपने, रेस्टोरेंट्स वगैरह हो गए, शॉप्स हो गए, तो इन लोगों के आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह के उनके फॉलोअर्स देख के उस हिसाब से आपको मार्केटिंग करने के लिए दिया जाता है। तो उनकी वेबसाइट्स या फिर उनके जो फेसबुक पे पेज वगैरह होते हैं या इंस्टाग्राम के अकाउंट्स होते हैं, उन्हें वो लोग आपको उस पर एड वगैरह चलाने के लिए बोलते हैं या उसे प्रमोट करने के लिए बोलते हैं। तो उस पर अच्छा खासा आपको ऑलमोस्ट एक पकड़ेंगे तो सेकेंडरी इनकम आपकी 10 से 15,000 20,000 के करीब की एक इनकम जनरेट हो जाती है। आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, उसमें भी काफ़ी अच्छा इनकम सोर्सेज हैं। लाइक उसमें तो सिर्फ अमेजोन, फ्लिपकार्ट या मेसो वगैरह के जो लिंक्स वगैरह होते हैं वो वहाँ से आपको कॉपी करने और कुछ वेबसाइट्स पे आपको भेजने होते हैं, जिससे आप अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे शेयर कर सकते हो। उससे आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। उसमें भी ऑलमोस्ट आपको 3% से लेके 15% तक का आपको कमीशन, वो प्रोडक्ट बिकने पर आपको कमीशन मिलता है। जैसे ही वो प्रोडक्ट में ना तो आपको कोई पैकेजिंग करनी है ना ही कुछ करना है, वो डायरेक्टली सामने वाले को, वो उस पर्सन को जाएगा और वो वहाँ से उस प्रोडक्ट को डिस्पैच करेगा। आपको जब वो प्रोडक्ट सेल हो जाता है तो उसका सर्टेन अमाउंट ऑफ मार्जिन जो भी रहता है वो आपको मिलता है। तो इस तरीके की स्किल्स डेवलप करें, अमाउंट को सेविंग करें। जब आपके पास में अच्छा फंड्स जमा हो जाए, सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आपके पास में इमरजेंसी फंड होना चाहिए। कम से कम आपके पास में 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड आपके पास में सेविंग होना चाहिए। उसको आप ओपन एफडी में रख सकते हो, जिससे आपको वो अमाउंट रखे भी कम से कम आपको एक सर्टेन अमाउंट आपको रिटर्न्स प्रोवाइड करता है। 6 to 7% ऑलमोस्ट एफडी में मिल जाता है। तो मैं एफडी, ओपन एफडी ही क्यों बोला है, उसके ऊपर भी एक हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि ओपन एफडी क्या होता है। दूसरी चीज़, इस वीडियो को पूरा देखिए अच्छे से। इसमें काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको इन फ्यूचर काफ़ी काम आएंगे, राइट। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं हमारे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ओके। अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप रियल एस्टेट एजेंट के लिए एक सर्टिफिकेट काफ़ी कंपलसरी होती है, रेरा। तो रेरा सर्टिफिकेट लेकर आप रियल एस्टेट का वर्क भी कर सकते हैं। उसमें भी ऑलमोस्ट 20 से 25 लाख की कोई प्रॉपर्टी अगर सपोज आपने सेल की, तो 25 लाख की प्रॉपर्टी पे आपको 2% के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट आपका 50,000 रुपीज़ आपका कमीशन हो जाता है। कई सारी प्रॉपर्टी सीआर्स में होती हैं, उसमें अगर सपोज 1% भी मिला आपको और 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, तो ह्यूज अमाउंट है, 1 लाख रुपए के करीब का ऑलमोस्ट आपके पास में अमाउंट जनरेट हो जाता है। ऐसे ही आप अगर सपोज़ आपके पास में अगर क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग काफ़ी सारे लोगों को नीड होती है, जैसे फोटोग्राफर्स होते हैं उनके लिए कर सकते हैं आप, राइट। दूसरा, आप कई सारे यूट्यूबर्स होते हैं उनको नीड होती है वीडियो एडिटिंग के लिए। तो इस तरीके के कोर्सेज कर सकते हैं जो फ्री में सीख सकते हैं आप इन चीज़ों को। तो स्किल्स डेवलप कीजिए। मेरा बोलने का मतलब इनडायरेक्टली ये है कि आप अपने स्किल्स पे वर्क कीजिए। स्टार्टिंग के टाइम पे अर्निंग्स आप ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। जब आप कमाएंगे तभी तो बचाएंगे, और जब बचाएंगे तभी तो इन्वेस्ट कर पाएंगे। आप कम अमाउंट में कैसे इन्वेस्ट करोगे
और स्किल्स नहीं है तो आप वो छोटा अमाउंट से आपके पास में ज़्यादा सेविंग नहीं हो पाएगी और इन्वेस्टमेंट भी कोई नहीं हो पाएगी, आपकी ज़्यादा नहीं हो पाएगी, राइट। जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ, अगर सपोज आपने 20,000 रुपीज़ को 2 इयर्स के लिए इन्वेस्ट किया तो ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। तो ये बट अगर सपोज आपने 5 लाख रुपीज़ को अर्न किया, थोड़ा थोड़ा अमाउंट आपने स्किल्स डेवलप किए, आपने 2 से 3 आवर्स जो आप जॉब के बाद में हैं उसमें आपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाकर कुछ सीखा और उस पर अर्न किया, तो ऑलमोस्ट अगर सपोज 4 to 5 लाख रुपीज़ जमा हो गया आपके, तो 5 लाख रुपए को इन्वेस्ट करते हो तो 2 इयर्स में अगर वो डबल होता है तो 5 का 10 लाख हो गया। वो 10 लाख आपके काम का है। 30-40 हज़ार 50 हज़ार आपकी अगर सेविंग्स भी होती है, हाँ ज़रूर, बट मेरा बोलने का मतलब है कि वो अमाउंट आप अपने स्किल्स पे लगाइए, अपने डेवलपमेंट के ऊपर लगाइए।